एक साफ बिना चांद वाली रात को जब आप रात के आसमान की ओर देखते हैं तो आपका सामना एक भ्रम से होता है। ब्रह्मांड एक शाश्वत शांति का आश्रय स्थल प्रतीत होता है। तारे अंधेरे में स्थायी गहनों की तरह टंगे गए। गैलेक्टिकाएं एक स्थिर महासागर में शांत सुरुचिपूर्ण द्वीपों की तरह बहती हैं। लेकिन ये शांति सिर्फ एक मुखौटा है। अगर हम मानव समय की परत को हटा दें और ब्रह्मांड को अरबों वर्षों के पैमाने पर देखें तो ये कहानी शांत एकांत से बदलकर निरंतर और व्यवस्थित हिंसा की बन जाती है। हमारी ग्रह आकाशगंगा मिल्की वे की भव्य चमकदार सर्पिल कोई मासूम दर्शक नहीं है। ये एक अनुभवी शीर शिकारी है। ये शांत एकांत में नहीं पली पली। ये शिकार विजय और आत्मसात के जरिए बढ़ी है। हम एक ऐसे दैत्य के भीतर मौजूद हैं जो अरबों वर्षों की आकाशगंगीय नरभक्षण की प्रक्रिया में बना है। सदियों तक हमारी आकाशगंगा के हिंसक अतीत के प्रमाण सबकी नजरों के सामने पूरी तरह छुपे रहे। मानव आंखों को हमारे पड़ोस का हर तारा एक ही भव्य रचना का हिस्सा लगता था। लेकिन भौतिकी के नियम अतीत को पूरी तरह मिटाने की इजाजत नहीं देते। ये सितारों में लिखा है। गैया अंतरिक्षयान से मिली अभूतपूर्व खगोलीय आंकड़ों का उपयोग करते हुए हमने 1 अरब से अधिक तारों का मानचित्रण किया। उनकी रासायनिक संरचना और कक्षीय संवेग का विश्लेषण करके हमने निगले गए संसारों के कंकाल जैसे अवशेषों का पता लगाया। जब कोई छोटी आकाशगंगा निगल ली जाती है तो उसके तारे गायब नहीं होते, तारकीय धाराओं के रूप में पीछे छूट जाते हैं। ये लंबी भूतिया रिबन जैसी तारकीय मलबे की धाराएं हैं जो अपने प्राचीन घर की कक्षीय स्मृति को संजोए रखती हैं। इस पुरातत्व के माध्यम से हमने एक विशाल तबाही की पहचान की, गैया एनसेलाडस से टक्कर, जिसे हमारे गतिशील आंकड़ों में इसके मलबे के विशिष्ट लंबे आकार के कारण सॉसेज गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। ये टक्कर विनाशकारक है। मिल्की वे ने इसे चकनाचूर कर दिया और अरबों तारों को हमारे प्रभामंडल में बिखेर दिया। इस एक हिंसक भोज में मिल्की वे की संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे नए तारों के निर्माण की एक लहर शुरू हो गई। हम एक जीते हुए संसार की आत्माओं के बीच चल रहे हैं। हर तारे के पास अपनी एक कहानी है। एक विशाल आकाशगंगा दूसरी को कैसे निगल जाती है, ये भौतिक संपर्क नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथ हैं। ये प्रक्रिया एक घटना द्वारा नियंत्रित होती है जिसे टाइडल स्ट्रिपिंग कहा जाता है, जो एक धीमा अपरिहार्य विघटन है। जब वो अपनी कक्षा में घूमती है तो वो एक विनाशकारी अंतर्बल का अनुभव करती है। गुरुत्वाकर्षण दूरी के साथ कमजोर हो जाता है। ये ढलान एक ब्रह्मांडी खिंचाव की तरह काम करता है, छोटी आकाशगंगा को खींचता है और उसकी संरचना को खोल देता है। तारा दर तारा, गैस के बादल दर गैस के बादल, शिकार को धीरे धीरे अलग कर दिया जाए। चुराया गया पदार्थ हमारी कभी ना खत्म होने वाली भूख को तृप्त करता है। यही है हमारी आकाशगंगीय चयापचय प्रक्रिया। मिल्की वे अपनी ऊर्जा अपने पड़ोसियों का जीवन रस चूसकर बनाए रखती है। यह शिकारी व्यवहार कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। ये दावत अभी चल रही है। पृथ्वी से सिर्फ 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है सैजिटेरियस ड्वार्फ। इसे इस समय टुकड़ों में बांटा गया है। ये हमारी डिस्क से कई बार गुजर चुका है, जिससे तारे हमारे आकाश में ब्रेड क्रम्स की तरह बिखर गए हैं। कुछ 100 मिलियन वर्षों में सैजिटेरियस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये पूरी तरह से गुल्लैरेगा। और ये अकेला नहीं है। हमारी सबसे प्रसिद्ध उपग्रह आकाशगंगाएं मैजेलिनिक क्लाउड्स फिलहाल कतार में है। गैस की एक विशाल पट्टी मैजेलिनिक स्ट्रीम 3 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा लंबाई में उनके पीछे फैली हुई है। मिल्की वे पहले ही उनके तारा निर्माण के भंडार को चूस रही है। उनका भाग्य है कि वे निगल लिए जाएंगे। हालांकि ब्रह्मांड की कठोर गणना में शिकारी अंततः शिकार बन जाता है। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक और बड़ा दैत्य दिख रहा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और वो हम पर 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है। टक्कर होना तय है। 5 अरब वर्षों में मिल्की वे को उसकी बराबरी मिलेगी, बराबरी की 2 आकाशगंगाओं का विनाशकारी विलय। वे एक शानदार गुरुत्वाकर्षण नृत्य में एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे, जिससे तारों के निर्माण की अंतिम लहर शुरू होगी। जब धूल बैठ जाएगी तो उनकी जगह एक विशाल अद्वितीय सुपर गैलेक्सी खड़ी होगी, मिल्कोमेडा। हमारे आकाशगंगा की निगलने की यात्रा अपने अंतिम अध्याय तक पहुंच जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में शांति केवल एक अंतराल है। शानदार सृजनात्मक विनाश के कृत्यों के बीच ब्रह्मांड की कहानी आगे बढ़ती रहती है।